What is dynamic programming? Dynamic programming is an algorithm design technique for optimization problems. Optimization प्रॉब्लम क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है किसी चीज को हाईएस्ट या लोएस्ट पर लेकर जाना। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो एन एल्गोरिदम जो कॉस्ट को मिनिमम कर दे, और प्रॉफिट एक ऐसा एल्गोरिदम जो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दे। हम गुड या बैड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग? एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक है जिसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? या तो हम लोग उसको मिनिमाइज करते हैं या हम लोग उसको मैक्सिमाइज करते हैं। सो नाउ it is just like divide and conquer. Dynamic problem solves the problem by combining solutions to sub problems. तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है? हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उस प्रॉब्लम को ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स और उन सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायनामिक प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर में जब हम प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में सब डिवाइड करते हैं, देन द सब प्रॉब्लम्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, ना डाटा शेयरिंग करती है। लेकिन इन केस ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग देयर इज अ डिपेंडेंस बिटवीन द सब प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सब प्रॉब्लम्स में शेयर सब प्रॉब्लम्स, सो दैट मीन्स दे द प्रॉब्लम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज from where does the dynamic programming concept comes? It comes from the concept of control theory. Okay, in dynamic programming, what is the purpose of using dynamic programming? हम लोग dynamic programming use क्यों करते हैं? Dynamic programming we usually try to reduce the time by increasing the amount of space. I hope every student is aware that एक टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ होता है जब हम लोग एक एल्गोरिदम को बनाते हैं। तो जब हम किसी एल्गोरिदम का टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो हमें कई बार एक्स्ट्रा वेरिएबल्स या एक्स्ट्रा स्पेस देनी पड़ती है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है? द आइडिया इज टू रिड्यूस द टाइम एंड हम लोग रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाय एलोकेटिंग एक्स्ट्रा स्पेस। We solve the problem by solving sub problems of increasing size and saving each optimal solution in a table. तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको मैं अभी बताना चाहता हूं, जो आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। द सॉल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। हम लोग एक टेबल बनाते हैं एंड आवर सॉल्यूशंस एक्चुअली गो इनटू दैट टेबल and ultimately the table entries will give us the optimal solution. लेकिन उसमें सारे के सारे solutions होंगे, लेकिन हमें उसमें से एक entry निकालनी है which is the optimal solution. So it is given there. The table is then used for finding the optimal solution. So now we will see a problem called knapsack problem. एंड नैपसैक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर डायनामिक प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द फिगर की सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नैपसैक प्रॉब्लम। सो हियर इज अ फिगर। आई होप दैट एवरीबडी कैन सी दिस फिगर राइट नाउ ऑन देयर स्क्रीन। So what does this figure show? This figure shows the capacity of a bag
समथिंग लाइक अ करियर, और आप एक गाड़ी की बात कर सकते हैं। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट बैग? द टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट बैग इज 15 kg। इसका मतलब क्या है, अगर आपको सामान उस बैग के अंदर डालना है तो अ मैक्सिमम ऑफ 15 kg आप डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग गिवन टू अस इज सर्टेन पैकेट्स दैट वी कैन पुट इनसाइड दिस बैग। और हर पैकेट के अंदर दो चीजें हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नाउ विच आर दोज टू थिंग्स? वन इज कॉल्ड द weight. So this is called the weight, and this is called the value. So this is called the value, and this is called the weight. So what is the idea? We need to select the items, and the combination of the items should be equal to 15 or लेस देन 15। सो आप इस बैग के अंदर एक या मल्टीपल आइटम्स को डाल सकते हैं, बट द साइज कैन नॉट और द वेट कैन नॉट बी मोर देन 15। एंड व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज दैट द वैल्यू ऑफ दोज आइटम्स, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दोज आइटम्स शुड बी मैक्सिमम। तो हमारी डायनामिक प्रॉब्लम अब क्या है? our dynamic problem is to maximize the value. So what is the problem? To maximize the value by keeping the weight less than or equal to 15 kg. I hope it is clear to everyone. Lecture. तो लेट्स गो बैक, हम लोग पीछे चलते हैं। सो व्हाट इज अ नैपसैक प्रॉब्लम? नैपसैक प्रॉब्लम है क्या? अ नैपसैक, नैपसैक किसको बोलते हैं? एक बैग को बोलते हैं। एक ऐसा बैग है जिसकी जो वेट कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, और हमारे पास कुछ आइटम्स दी गई हैं। इन आइटम्स का वेट एंड वैल्यू दिया गया है। सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज अ नैपसैक और अ बैग एंड अ फ्यू आइटम्स जिनका वेट और वैल्यू हमें गिवन है। हमें करना क्या है? हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी आइटम्स को आपके बैग या नैपसैक के अंदर डालना है, सच दैट द वैल्यू और प्रॉफिट, जो उसका आइटम्स का वैल्यू या उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। और दूसरी चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, द वेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक। नैपसैक से ज्यादा नहीं हो सकती है। हमारे पास नैपसैक प्रॉब्लम दो तरह की होती है। एक होती है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, और एक होती है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। करंटली जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द 0-1 knapsack problem. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैक्शनल knapsack problem एंड 0-1 knapsack problem? फ्रैक्शनल knapsack problem वो होती है जिसमें आप आइटम को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इसका 2 kg वेट है और इसकी वैल्यू 10 है, तो आप उस 2 kgs में से लेट से हाफ अ kg बीच में से निकालकर बैग के अंदर डाल सकते हैं। तो हम बोलते हैं हाफ आइटम जो है वो हमने डाल दी है। सो इफ यू व्हाट इज 0-1 knapsack प्रॉब्लम? 0-1 knapsack प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप अपनी आइटम को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि क्या ये आइटम आपके बैग के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। 0 मीन्स वो आपके बैग के अंदर नहीं जाएगी, एंड 1 मीन्स कि वो आइटम आपके बैग के अंदर जाएगी। सो let us start with the solution to the knapsack problem.
and the approach that we are going to follow is the dynamic programming. So this is what we are given. इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिए. W is the weight capacity of the bag. That means this is the capacity of a bag. और अगर मैं कहूं कि एक आइटम का वैल्यू या वेट कितना है तो वो हम लोग अलग से देते हैं. तो आई रिपीट, जैसे W is the overall weight of the bag. Then what is WI? WI is the weight of ith item. इसका मतलब क्या है? फिफ्थ आइटम, अगर I की वैल्यू 5 है तो हम फिफ्थ आइटम के वेट की बात कर रहे हैं. उसी तरह से हमारे पास होता है VI, which stands for value of the ith item. यानी अगर I की वैल्यू 4 है तो we are saying that the value of the fourth item. So हमें तीन चीजें गिवन है, W, VI and WI. So let us continue with our solution. Our solution says that the first thing is that in step number 1 we are going to start drawing the table. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे and this table is going to give us the solution. So let us start with our step number 1. So this is also the step number 1 of your algorithm. How many entries will be there in the table? Our first question is how many entries will be there in a table. Let us suppose if we have n number of items. अगर हमारे पास number of items कितनी है? n. Then how many rows will be there in this table? N plus 1. I hope it is clear. If the total number of items that I have is n, then the rows will be n plus 1. Second thing that I have is W. W is the overall weight of the bag. आपके bag का weight कितना है? That is W. Then the number of columns in this table will be W plus 1. So we have two things. One is n, that means the number of items. Rows will be n plus 1. W, that will be plus 1. So this is here. Here you can see that we have W, 0 to W number of columns and 0 to n number of rows. Now this is the most important you can say equation. Now this is the equation that we are going to use to fill this table. अगर आपको ये figure याद है, then you can fill the table. Otherwise it will be very difficult. And इस figure और या इस equation के अलावा आपके पूरे solution के अंदर और कोई भी चीज नहीं है. So that is what we are supposed to keep in mind. Now let's move forward. Step number 3. Step number 3 is to identify that which items to be put into the knapsack. So once the table is filled, जब हमने एक बार टेबल फिल कर लिया तो स्टेप नंबर 3 यानी लास्ट स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन के लिए हमने कौन कौन सी आइटम को बैग के अंदर डाला था. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. So this is the input given to us. I request if students can note it down, so it will be very good. Otherwise this will be available on the screen. जब मैं बाद में करवाऊंगा तो it will be available.
तो दिस इज द इनपुट गिवन टू अस। इस इनपुट पे आप ध्यान दे सकते हैं that how many total number of items are there. So what is the value of n? N is equal to 4. Total number of items are 4. What is the value of w? That means uh, uh, the weight of a single item. The maximum value of an item is, let us suppose, 5. ठीक है, तो मैक्सिमम एक आइटम का वैल्यू 5 है। तो अब हम मानते हैं कि 5 kg ही ले लेते हैं कि हमारे बैग में हमने एक 5 kg की आइटम ही डालनी है। सो W इज इक्वल्स टू 5। दैट इज हमने मान लिया कि हमारे बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी 5 है। उसका इस 5 के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस 5 के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमने वैसे ही डिसाइड किया कि हमारा बैग जो है उसकी कैपेसिटी 5 है। तो हमने इसमें से आइटम्स को उठाकर बैग में डालना है, सो दैट द वैल्यू दैट वी गेट इज द मैक्सिमम। स्टूडेंट्स, एक चीज को दिमाग में जरूर रखिए कि देखने से आपको बहुत सिंपल लग रहा है, बट व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम इन हैंड तो हमारे पास समटाइम्स मिलियंस और बिलियंस ऑफ एंट्रीज होती हैं, तो हम लोग उसको मैन्युअली सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट्स मूव फर्दर। ये हमने टेबल देख लिया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं what is the value of n? Total number of items are 4. The weight of the bag is 5 kg. Now the set of weights, हर आइटम का वेट कितना है? आप वापस जाइए, 2, 3, 4 and 5, 2, 3, 4 and 5. Then what is the value? वैल्यू कितनी है? हम V1 V2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने V1 V2 लिया हुआ है, तो दैट इज 3, 4, 5 and 6. So let's just move forward. This is our step number 1. This is our step number 1. Step number 1 में हमने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो आइटम्स थी दैट वर 4। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज आर 0 to 4. What is the weight of the bag? That is 5. So we have 0 to 5. 0 से लेकर 5 तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 5 डिसाइड हो रहा है, ये 5 कैसे डिसाइड हुआ? ये आपके बैग की कैपेसिटी नहीं है, ये जो मैक्सिमम आपका एक आइटम है उसकी वैल्यू कितनी है उसको हमने यहाँ पर उठाया। तो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कैसे होता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने 0 कर देना है, इट इज मैंडेटरी। तो दैट मीन्स द फर्स्ट रो, ऑल द वैल्यूज इन द फर्स्ट रो एंड ऑल द वैल्यूज इन द फर्स्ट कॉलम विल बी 0। और उसके बाद आपको i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर जाना है 4 तक। i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक जाना है, और इस इक्वेशन को यूज करके हमने फिल करना है। तो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी किया है वो थ्योरी पार्ट था, अब हम मूव करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। तो अब हमें करना क्या है? हमने इस टेबल के अंदर सारी की सारी एंट्रीज को फिल करना है। एज यू कैन सी हमारे टेबल के अंदर ये सारी एंट्रीज, ये जो आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, हमने इस पूरे के पूरे हिस्से को फिल करना है। तो लेट अस स्टार्ट। हमने यूज क्या करना है? जैसा मैंने आपको बताया है, हमने यूज करना है ये वाली इक्वेशन को। तो शुरू करते हैं। अगर मैंने लेट अस सपोज फर्स्ट एंट्री को फिल करना है, तो ये जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज टेबल T, 1, 1। मैं आपको एक बार अच्छी तरह से समझा देता हूं। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। दिस इज 1, 1, this is 1, 2, this is 1, 3, this is 1, 4 and this is 1, 5. This is 2 by 1 up to 2 by 5. This is 4 by 1 up to 4 by 5. ये जो पहली एंट्री है दिस इज गिवन एज i,
और ये जो दूसरी एंट्री है दिस इज गिवन बाय जे। और अगर मैं बात करता हूँ 4,1 की, तो दैट मीन्स I इज इक्वल टू 4 and J is equals to 1. That's it. I hope it is clear to all. In case, जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दिस वीडियो लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, आप वहां से देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग 1 by 1 के लिए एंट्री करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? द वैल्यू ऑफ I इज 1, द वैल्यू ऑफ J इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, यानी फर्स्ट आइटम की वैल्यू कितनी है? द फर्स्ट आइटम की वैल्यू है 3 और उसका वेट कितना है? उसका वेट है 2। सो ये चीजें हमें गिवन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1, value of I is equals to 3 and value of 2, value of I is equals to this। हमने 1 by 1 में कौन सी एंट्री करनी है? मैक्सिमम ऑफ 2 एंट्रीज। एक एंट्री ये है और एक एंट्री ये है। इन दोनों में से जो भी एंट्री मैक्सिमम है हम लोग उसको फिल करेंगे आपके टेबल के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री है, अगर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। लेकिन दूसरी एंट्री में क्योंकि माइनस आ गया है, हम तो उसको इग्नोर करते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट एंट्री इज 0। तो हम लोग टेबल की फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे? 0। जब हमने 1 by 2 को पुट करना है, मैं आपको उस टेबल को आप साथ साथ में देख सकें, मैं उसका एक प्रोविजन कर देता हूँ यहाँ पर। So this is the table. Now so this is what we are going to do. So this is how we are going to fill the entries. तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है? हमारी फर्स्ट एंट्री टर्न्स आउट टू बी 0। तो हम लोग आपके टेबल के अंदर 0 को फिल कर देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी सेकंड एंट्री क्या आती है। तो योर फर्स्ट एंट्री टर्न्स आउट टू बी 0। लेट अस फाइंड आउट द सेकंड एंट्री। अब हम हमारी सेकंड एंट्री को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, I is equals to 1 and J is equals to 2। The value of I is 3 and 2। जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद द आंसर कमिंग इज 3। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? वी विल fill 3। Similarly we will compute the other values too। हम लोग बाकी की सारी वैल्यूज को भी कंप्यूट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि how we are able to do it, we are able to do it with the help of this equation only। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जिसकी हम लोग हेल्प ले रहे हैं। एक I है और एक J है। इनिशियली द वैल्यू ऑफ I विल बी 1 एंड व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ J? J की वैल्यू होगी 1। सो दैट मीन्स 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 एंड 1 by 5। उसके बाद 2 by 1, 2 by 2, 2 by 3, 2 by 4 एंड 2 by 5। जब हम लोग एंट्रीज को फिल करते जाएंगे 1 by 1, and what we will get is in the end we will get a table like this। we will get a table like this। how we got this table?
we got this table by filling the entries one by one. Now what is the last entry of this table? हमें बहुत ध्यान से देखना है कि what is the last entry of this table. The last entry of this table is 7. So that means what is the maximum value that we can gain? The maximum value is equals to 7. ये तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमें मिली है वो 7 है, लेकिन द सेकंड थिंग इज कि विच आइटम्स हैव आई यूज्ड, मैंने कौन कौन सी आइटम्स को यूज किया है बैग के अंदर डालने में जिससे हमारी वैल्यू 7 आई। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको एक रो की सारी वैल्यूज को उसके ऊपर वाली रोज की सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा एंड हमें ये देखना है कि कोई चेंज है या नहीं है। अगर किसी भी रो की वैल्यू उसके ऊपर वाली रो से डिफरेंट आती है तो हम लोग उसको मार्क कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर रो नंबर 4 को देखता हूं तो ऑल एंट्रीज आर सेम एज रो नंबर 3, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। अगर मैं रो नंबर 3 की सारी एंट्रीज देखता हूं आर सेम एज रो नंबर 2, तो मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूं। लेकिन रो नंबर 2 की एंट्रीज रो नंबर 3 के साथ सेम नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं द एंट्रीज आर डिफरेंट, तो मैंने इसको टिक कर लिया। देन जब मैं 1 को 0 के साथ कंपेयर करता हूं तो भी एक डिफरेंस आता है, तो मैंने इसको भी टिक कर लिया। दैट मीन्स हमारे बैग के अंदर कौन कौन सी आइटम्स हैं, हमारे बैग के अंदर आइटम्स हैं 1 and 2। तो लेट्स गो बैक एंड चेक व्हाट इज द वैल्यू एंड weight of the items in 1 and 2. So let's go back to the table. Here is our table. You can see that item number 1 and 2 इन दोनों का वेट कितना है 2 + 3 which is equal to 5, और हमारे बैग का वेट भी 5 था। That means it is okay. Second thing, what is the value of these two items? That is 4 + 3 is equals to 7. इसका मतलब क्या है? Our answer is correct. So at the end of this lecture, so there is a question, what is the value of j minus weight of j 41,1? Okay. So let's go back to the here we are. The question is, what is the value of j minus weight j? So we are going to use the annotation to draw that. So here हम लोग कौन से सेल की एंट्री की बात कर रहे हैं, हम लोग 1 by 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर j की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं j माइनस वेट ऑफ j की बात करता हूं तो j इज 1 माइनस वेट ऑफ j। वेट ऑफ j का मतलब क्या है, वेट ऑफ 1। वेट ऑफ 1 कितना है वो हमें देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें टेबल पर जाना पड़ेगा वापस। तो वेट ऑफ 1 इज 2, weight of 1 is 2, so that means 1 minus 2 is equal to -1, isn't it? 1 minus 2 is equal to -1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ये था कि अगर हम 1 by 1 का t फाइंड आउट कर रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j ऑफ वेट ऑफ j। j is equals to 1 and weight of j is equals to 2, which becomes -1, and -1 is no entry inside the table। टेबल के अंदर -1 नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे and we will select the other entry।
हम लोग दूसरी एंट्री को सेलेक्ट करेंगे, हम लोग नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। ठीक है, मैं नीचे आता हूं, आपको इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया है, तो हम लोग वहां पर भी देख लेते हैं। हम टी ऑफ 1/1 को कंप्यूट कर रहे हैं, यही क्वेश्चन था आपका। अगर मैं टी 1/1 को कंप्यूट करता हूं तो यहां पर आप देखिए, व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड द टेबल, दैट बिकम 0 ऑफ -1, और -1 को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि इसको आप प्लीज इग्नोर कर दीजिए। तो हमने जब इसको इग्नोर किया तो दूसरी वैल्यू को कंसीडर किया, दैट इज टी ऑफ 0/1 विच इज इक्वल टू 0। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। जब मैं इसको YouTube पर अपलोड करूंगा तब आप उसके कमेंट सेक्शन में जाकर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, नोट्स में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो ये वाली फाइल आपको अभी अवेलेबल होगी आपके ग्रुप के अंदर, वीडियो थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी। एंड लाइक आई सेड, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द YouTube video. So till for the next lecture, we will continue in the next lecture in the video. YouTube चैनल का नाम क्या है? लिंक विल बी शेयर्ड विद यू, आपको मैं लिंक भेजूंगा। लिंक विल बी अवेलेबल, अभी जब लिंक बनाया नहीं है तो आई कैन नॉट शेयर, सो जस्ट लेट मी क्रिएट a YouTube link and then the link will be available to you. So thank you very much for attending the lecture.